नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। बाबूजी आत्मज्ञान के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए प्रफुल्लित मन से बैठे थे। अनेक विचार उनके मस्तिष्क में आ जा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप योगियों संतों के ज्ञान का पर प्रकाश डालेंगी ना। मैंने कहा अवश्य। आत्मज्ञान होने से ही मुक्ति है। अपने को जानने के बाद मृत्यु, भय, द्वंद्व, अशांति इत्यादि नहीं रह जाती है। मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो एक अति तीव्र प्रकाशित पारदर्शी घड़ा है। उसमें कुछ कारणों से कंकड़ पत्थर भर दिए जाते हैं। क्या इस अवस्था में घड़े से बाहर प्रकाश प्रस्फुटित होगा? बाबूजी आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगे और फिर बोले, कंकड़ पत्थर से प्रकाश छिप जाएगा। मैंने कहा हाँ। अब अगले कदम पर आते हैं। उस घड़े से धीरे धीरे सारा पत्थर निकाल दें तो क्या होगा? कंकड़ पत्थर निकाल दें तो क्या होगा? बाबूजी जोर जोर से हंसने लगे। फिर बोले, आप तो बालकों की अटखेलियाँ बता रही हैं। हाँ, घड़ा फिर से चमकते हुए दिखाई पड़ेगा। मैंने कहा, अब ध्यान से सुनिए, इसे तुलनात्मक रूप से समझें। ये प्रकाशित घड़ा हमारा अस्तित्व है और कंकड़ पत्थर हमारी तमाम अशुद्धियां सघन होकर वहां पड़ी हैं। मैंने पुनः कहा, वह रिक्त प्रकाशित घड़ा संत है, योगी है और तमाम अशुद्धियों से भरा घड़ा अशांत अज्ञानी मनुष्य है। शुद्ध घड़े में स्थित प्रकाश ऋतंबरा प्रज्ञा है। ऐसा लगा जैसे बाबूजी को बड़ी आसानी से मेरी बात समझ में आ गई हो। वो थोड़ी सी चंचलता दिखाते हुए बोले, हाँ, मैं सब समझ गया। इन अशुद्धियों के कारण ही अंधकार होता है और जीव बेहोश सा अज्ञानी अशांत घूमता है। साथ ही मैं ये भी समझ गया कि ये अशुद्धियाँ तमोगुणी कर्म फलों से ही बनी हैं। बाबूजी आगे बड़े विश्वास से बोले, इन अशुद्धियों को ही भस्म करना होता है। इसीलिए साधना तपस्या करना आवश्यक है। तप की प्रचंड अग्नि से सारी अशुद्धियाँ स्वाहा हो जाती हैं। मैंने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, आपने तो गहराई से समझ लिया। आप संतों की, योगियों की स्थिति का भान अब आपको हुआ होगा। वे अशुद्धियों से रहित प्रकाशित अस्तित्व वाले होते हैं। बाबूजी के चेहरे पर आनंद झलक रहा था। मैंने कहा, अगली बैठक में ऋतंबरा प्रज्ञा के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।